नमस्कार दोस्तों, ओजो आयुर्वेद के इस बेहद खास वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैंसर एक ऐसी भयानक बीमारी मानी जाती है जो बेहद खतरनाक हो सकती है और अगर इसका समय रहते सही ढंग से पता न लगाया जाए और इलाज की शुरुआत न की जाए तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम आपको एकदम विस्तार से और आसान भाषा में बताएंगे कि ये कैंसर आखिर कैसे और किन वजहों से होता है, इसके पीछे के कारण क्या है, इसके लक्षण किस प्रकार के होते हैं और अगर किसी व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है तो उसके शरीर में किस किस तरह की परेशानियां और बदलाव दिखाई देने लगते हैं। साथ ही हम आपको कैंसर से जुड़ी कुछ बेहद आवश्यक और चौंकाने वाली जानकारियों से भी अवगत कराएंगे जिनके बारे में अधिकतर लोग शायद नहीं जानते। अगर आप इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और हमारे द्वारा बताए गए संकेतों को अपने शरीर में पहचान लेंगे तो यह मुमकिन है कि आप खुद को इस गंभीर और घातक बीमारी से बहुत हद तक बचा सकते हैं। इसी कारण से दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए देखना बेहद जरूरी हो जाता है क्योंकि शरीर जब किसी बड़ी बीमारी की तरफ बढ़ता है तो पहले से ही छोटे छोटे संकेत देना शुरू कर देता है। अगर हम इन संकेतों को समय पर समझ लें तो बहुत बड़ी मुसीबत टल सकती है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि हम में से ज्यादातर लोग शरीर में हो रहे इन छोटे बदलावों या इशारों को हल्के में ले लेते हैं और वही गलती बाद में भारी पड़ जाती है। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैंसर किन किन कारणों से हो सकता है और ये जानकारी आपके शरीर और जीवन की रक्षा में कितनी सहायक हो सकती है। अगर आप इस पूरी जानकारी को शुरू से अंत तक समझने का प्रयास करेंगे तो आगे चलकर किसी भी प्रकार की परेशानी या पछतावा नहीं होगा। इसीलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर आखिरी सेकंड तक ध्यान से जरूर देखें, क्योंकि एक बार अगर कैंसर शरीर के अंदर फैल जाए तो इसके परिणाम इतने गंभीर और दुखद हो सकते हैं कि उनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह जानना जरूरी है कि अधूरी जानकारी कभी कभी लाभ की जगह नुकसान कर सकती है। दोस्तों, कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसका हमें कोई सीधा लाभ भले ना हो, लेकिन इससे हमें मानसिक उत्साह यानी मोटिवेशन मिलता है और हम और भी अच्छी, उपयोगी और जानकारीपूर्ण सामग्री आपके लिए तैयार कर पाते हैं। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी और महत्वपूर्ण लगे तो इस वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही जो बेल आइकॉन यानी घंटी का चिन्ह है उसे भी जरूर दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई हेल्थ से जुड़ी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल डिवाइस पर आ जाए और आप एक भी जरूरी जानकारी मिस न करें। कैंसर क्या है और कैसे होता है? अब दोस्तों, आइए सबसे पहले समझते हैं कि यह कैंसर आखिर होता क्यों है और किस प्रक्रिया के तहत यह शरीर में विकसित होता है, इसके होने के कारण क्या है और किन व्यक्तियों को इस बीमारी का खतरा अधिक होता है। कैंसर का नाम सुनते ही बहुत से लोग घबरा जाते हैं क्योंकि ये बीमारी मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत गहरी छाप छोड़ती है और इसके नाम से ही दिल में डर और दिमाग में चिंता की लहर दौड़ जाती है। यह बीमारी तब जन्म लेती है जब हमारे शरीर की कोशिकाएं, जो सामान्य रूप से समय और आवश्यकता के अनुसार बनती और टूटती रहती हैं, अचानक अनियंत्रित रूप से तेजी से बढ़ने लगती हैं। सरल शब्दों में कहा जाए तो जब शरीर के किसी भी हिस्से की कोशिकाएं अपने नियंत्रण से बाहर होकर लगातार और अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो वही स्थिति कैंसर कहलाती है। जब इन कोशिकाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है और ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाती है तो वे मिलकर एक गांठ यानी ट्यूमर बना लेती हैं। ये ट्यूमर आसपास की मांसपेशियों, ऊतकों और अन्य अंगों पर दबाव डालने लगता है और उन्हें नुकसान पहुंचाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कुछ ट्यूमर ऐसे भी होते हैं जो शरीर में फैले बिना ही बने रहते हैं और उन्हें बेनाइन माना जाता है, यानी वे कैंसर नहीं माने जाते। लेकिन अगर ट्यूमर वाली कोशिकाएं शरीर के एक भाग से निकलकर खून या लिम्फ के जरिए दूसरे अंगों में फैलने लगें तो वे खतरनाक हो जाती हैं और इसे मैलिग्नेंट कैंसर कहा जाता है। इस प्रकार की कैंसर कोशिकाएं शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित कर सकती हैं और ये स्थिति जानलेवा बन जाती है। कैंसर को जन्म देने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें वैज्ञानिक भाषा में कार्सिनोजन कहा जाता है। यह कार्सिनोजन किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, तंबाकू का धुआं, हानिकारक केमिकल्स या गैसें, अत्यधिक प्रदूषण वाला वातावरण, कुछ विशेष प्रकार के वायरस और अस्वास्थ्यकर जीवन शैली जैसे खराब खानपान और नियमित व्यायाम की कमी। इसके अलावा कैंसर का संबंध वंशानुगत यानी जेनेटिक कारणों से भी हो सकता है। अगर परिवार में पहले किसी सदस्य को कैंसर हुआ हो तो अगली पीढ़ी में भी इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने कई बार ये बात सुनी होगी कि अगर किसी बीमारी का इलाज सही समय पर शुरू कर दिया जाए तो वो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। ठीक यही बात कैंसर पे भी लागू होती है। अगर कैंसर को इसके शुरुआती स्टेज में पकड़ लिया जाए और सही इलाज शुरू किया जाए तो इससे व्यक्ति को पूरी तरह ठीक किया जा सकता है और जीवन बचाया जा सकता है। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि अधिकतर लोग कैंसर के शुरुआती संकेतों को या तो समझ नहीं पाते या फिर उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम आपको उन्हीं खास संकेतों और लक्षणों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो कैंसर की शुरुआत का संकेत देते हैं। अगर आप इन इशारों को समय रहते पहचान लेंगे तो कैंसर को समय पर रोका जा सकता है और इलाज भी काफी आसान हो जाता है।
यह इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि अगर कैंसर की पहचान पहले या दूसरे चरण यानी स्टेज में हो जाए तो इसका इलाज अपेक्षाकृत आसान होता है और व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो सकता है। लेकिन अगर कैंसर तीसरे या चौथे चरण में पहुंच जाए तो ये शरीर में बहुत अधिक फैल जाता है और इलाज बहुत कठिन और जटिल हो जाता है। कैंसर कोई एक अकेली बीमारी नहीं है, बल्कि ये बीमारियों का एक समूह है जिसमें शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग प्रकार के कैंसर हो सकते हैं। हमारे शरीर में 100 से भी अधिक प्रकार के कैंसर हो सकते हैं और इनका नाम अक्सर उस अंग या कोशिका के नाम पर रखा जाता है जहां से कैंसर की शुरुआत होती है, जैसे खून का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले का कैंसर, स्तन यानी ब्रेस्ट कैंसर, गर्भाशय यानी बच्चेदानी का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, लिवर यानी यकृत का कैंसर, हड्डियों का कैंसर, पेट का कैंसर, अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और ब्लैडर यानी मूत्राशय का कैंसर। विभिन्न प्रकार के कैंसर और उनके शुरुआती लक्षण। पेट का कैंसर। पेट और स्तन के कैंसर ऐसे प्रकार के कैंसर हैं जिनका पता लगाना शुरुआत में बहुत कठिन होता है क्योंकि इनके शुरुआती लक्षण बहुत सामान्य होते हैं या फिर दिखाई ही नहीं देते। खासकर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान तब होती है जब यह बीमारी काफी बढ़ चुकी होती है और तब तक इलाज कठिन हो जाता है। कई बार जब महिला या पुरुष को यह एहसास होता है कि कुछ गलत हो रहा है तब तक स्थिति गंभीर हो चुकी होती है। पेट के अंदर जो परत होती है, जब उसकी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होकर अनियंत्रित रूप से बढ़ने लगती हैं तो वहीं से पेट का कैंसर शुरू हो सकता है। ये प्रक्रिया बहुत धीरे धीरे सालों में होती है और जब तक इसके लक्षण शरीर में स्पष्ट रूप से दिखने लगते हैं तब तक यह शरीर के भीतर बहुत अधिक फैल चुका होता है। लेकिन यदि शुरुआत में ही इसका पता चल जाए तो इसका इलाज संभव होता है और व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है। ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि जो छोटी छोटी बॉडी से जुड़ी दिक्कतें आप अक्सर हल्की समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, वहीं छोटी मानी जाने वाली तकलीफें धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक दिन बहुत भयंकर और जिंदगी के लिए खतरनाक डिजीज का रूप ले सकती हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कभी कभी पेट में हल्का सा दर्द बना रहना, बार बार गैस बनना या एसिडिटी होना, पेट में भारीपन महसूस होना या हल्की सूजन आना, ये सारे सिम्टम्स आने वाले टाइम में किसी गंभीर डिजीज जैसे कैंसर का शुरुआती संकेत साबित हो सकते हैं। ब्लड कैंसर। खासतौर पर अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें तो ये बीमारी हमारे शरीर में मौजूद खून की 3 तरह की सेल्स में से किसी एक टाइप पर असर डालती है। हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स नाम की 3 बेसिक टाइप की सेल्स होती है। ब्लड कैंसर ज्यादातर केस में व्हाइट ब्लड सेल्स को प्रभावित करता है, जिन्हें हिंदी में श्वेत रक्त कोशिकाएं कहा जाता है। इस बीमारी को पूरी तरह समझने के लिए इसे 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एक्यूट ब्लड कैंसर और दूसरा होता है क्रॉनिक ब्लड कैंसर। एक्यूट का मतलब होता है कि यह बहुत जल्दी और अचानक शरीर में फैलता है और इसके लक्षण बहुत तेजी से सामने आने लगते हैं। अगर इसका सही समय पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो पेशेंट की जान को भी बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ क्रॉनिक ब्लड कैंसर धीरे धीरे असर करता है और इसका असर धीरे धीरे शरीर में फैलता है। इसका इलाज संभव होता है अगर समय पर डिटेक्ट हो जाए। ब्लड कैंसर के और भी कई रूप होते हैं, जैसे अगर किसी इंसान को बार बार थकावट महसूस होती है और लिवर यानी जिगर का साइज बड़ा हो जाता है तो इसे मेडिकल टर्म में लिम्फोमा कहा जाता है। अगर ये कैंसर खून के जरिए पूरे शरीर में फैलने लगे, शरीर में खून की कमी हो जाए, बार बार इन्फेक्शन होने लगे, प्लेटलेट्स की गिनती कम हो जाए और ब्लड प्रेशर भी बार बार हाई रहने लगे तो ऐसे केस को ल्यूकेमिया कहा जाता है। ब्लड कैंसर में कोई एक स्पेसिफिक लक्षण नहीं होता, मगर ज्यादातर मामलों में खून की कमी होना, लंबे टाइम तक बुखार रहना और शरीर के अलग अलग पार्ट से बार बार खून बहना जैसे सिम्टम्स देखे जाते हैं। हालांकि अगर सिर्फ खून की कमी हो तो इसका मतलब सीधे सीधे ब्लड कैंसर नहीं होता, लेकिन जब ये सारे लक्षण एक साथ दिखाई देने लगे तो ब्लड कैंसर की संभावना को इनकार नहीं किया जा सकता। बोन कैंसर, हड्डियों का कैंसर। अब बात करें बोन कैंसर की, जिसे हड्डियों का कैंसर भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत कई बार किसी मामूली हेल्थ प्रॉब्लम या छोटी सी परेशानी से होती है, लेकिन धीरे धीरे ये एक खतरनाक बीमारी बन जाती है। इस बीमारी की पहली पहचान होती है हड्डियों में लगातार बना रहने वाला दर्द। ये पैन आमतौर पर बिना किसी चोट के होता है और धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ता जाता है। रात के समय या चलते वक्त जब हड्डियों पर ज्यादा लोड पड़ता है तो ये दर्द और भी बढ़ जाता है। जैसे जैसे बोन कैंसर बढ़ता है, दर्द लगातार बना रहता है और अगर ये पैरों की हड्डियों में हो जाए तो इंसान को वॉक करने में दिक्कत होने लगती है। वो लंगड़ा कर चलने लगता है। दर्द वाली जगह पर कुछ वक्त बाद सूजन भी आने लगती है। कभी कभी उस एरिया में एक सख्त सी गांठ बन जाती है जो कैंसर का ट्यूमर हो सकता है। ये बीमारी हड्डियों को इतना कमजोर कर देती है कि फ्रैक्चर का रिस्क भी बढ़ जाता है। हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता। जिन लोगों को ये डिजीज हो जाती है उन्हें अचानक किसी एक पार्ट में बहुत तेज और लगातार दर्द होता है जो कई महीनों तक बना रह सकता है। अगर ये कैंसर स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी में हो जाए तो ये नर्व्स पर प्रेशर डालता है, जिससे हाथ पैर शून्य हो सकते हैं या उनमें बहुत कमजोरी महसूस होने लगती है। गले का कैंसर।
अब हम गले के कैंसर की बात करें तो ये बीमारी मेल्स में फीमेल्स की तुलना में ज्यादा देखने को मिलती है और शहरी इलाकों में इसकी स्पीड भी तेज है। इस तरह का कैंसर ज्यादातर स्मोकिंग करने वालों और तंबाकू का इस्तेमाल करने वाले लोगों में पाया जाता है। लेकिन जो लोग इनके आसपास रहते हैं और स्मोक का धुआं इनहेल करते हैं, यानी पैसिव स्मोकिंग करने वालों को भी ये डिजीज हो सकती है। गले का कैंसर 20 से 25 साल की उम्र की यूथ में भी दिखाई देता है, मगर सबसे ज्यादा 40 से 50 वर्ष के बीच के लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। ये बीमारी इसलिए भी खतरनाक मानी जाती है क्योंकि इसके शुरुआती सिम्टम्स को लोग सिंपल थ्रोट प्रॉब्लम समझकर इग्नोर कर देते हैं। इस कैंसर में गले की कोशिकाओं में चेंज आकर वहां ट्यूमर बनने लगता है, जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। इसके लक्षण हर व्यक्ति में अलग हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉमन संकेत ऐसे होते हैं जिन्हें कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, जैसे गले में लगातार जलन बनी रहना, सांस लेने या छोड़ने में परेशानी होना, बार बार खांसी आना या बार बार गला साफ करने की जरूरत महसूस होना। इसके अलावा आवाज में बदलाव आना, जैसे कि आवाज भारी हो जाना या बैठ जाना, यह भी इस डिजीज का अहम लक्षण हो सकता है क्योंकि यह वॉइस बॉक्स को अफेक्ट करता है। अगर किसी की आवाज लंबे टाइम तक ठीक न हो तो ये सीरियस अलार्म हो सकता है। गर्दन में गांठ बनना भी गले के कैंसर का संकेत हो सकता है। जब कैंसर की सेल्स एक जगह इकट्ठा हो जाती है तो वहां एक सॉलिड मास या गांठ बन जाती है। अगर कोई इन्फेक्शन ना होते हुए भी गले या गर्दन में गांठ बनी रहे तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो गले के कैंसर की संभावना को दिखाता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स को गले के कैंसर के कारण कान में भी तेज दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि गले और कान की मसल्स आपस में कनेक्टेड होती है। निष्कर्ष, इसलिए दोस्तों हमेशा याद रखें कि अगर किसी भी बीमारी को वक्त पर पहचाना जाए और सही ट्रीटमेंट शुरू किया जाए तो बहुत सी खतरनाक बीमारियों को भी कंट्रोल किया जा सकता है और जिंदगी को बचाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।